भगवन्तौ पुनः पुनः ध्यायेत नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावन्तसं रत्नाकल्पे उज्ज्वलं परशुमृगवर्यभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतम् अमरगणे व्याघ्रं कीर्तिं वसानं विश्ववाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वे नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्मां भवोद्भवाय नमः। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। जी, आज एडवांस स्वर विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज एडवांस स्वर विज्ञान की क्लास का 8वां दिन है। आज हम पृथ्वी तत्व के बारे में जानकारी एवं पृथ्वी तत्व की साधना के बारे में सीखेंगे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की साधना अनेक शास्त्रों से ली गई है। अभी तक आपने शिव सूर्योदय पढ़ा था, उसी से सारी आपने ज्ञान सीखा है। लेकिन आज की जो क्लास है मैं अनेक शास्त्रों से लेके आया हूं आपके लिए, जो कहीं और नहीं मिलेगी, सिर्फ यहीं पर मिलेगी। क्योंकि हो सकता है इतना कोई मेहनत ना की हो, पर हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके लाए हैं। उसका भी उदाहरण देखते हैं। तो इन जो शास्त्र हैं, हम पहले शास्त्रों के बारे में जानने की थोड़ी कोशिश करते हैं कि शास्त्रों के बारे में श्री विद्यारण्य स्वामी जी ने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है, अहो शास्त्रम अहो शास्त्रम अहो गुरु अहो गुरु अहो ज्ञानम अहो ज्ञानम अहो सुखम अहो सुखम। आध्यात्मिक शास्त्र बड़ा अद्भुत है। इसके प्रवक्ता गुरु भी बड़े अद्भुत हैं। उनका दिया हुआ ज्ञान भी बड़ा अद्भुत है, और उस ज्ञान से प्राप्त हुआ सुख भी बड़ा अद्भुत है। इसकी ऐसे व्याख्या कर सकते हैं कि संसार के सभी शास्त्रों में आध्यात्मिक शास्त्र सर्वोत्तम है, सबसे अच्छा है। इससे कोई अच्छा नहीं है। गुरुओं में भी आध्यात्मिक शास्त्र के प्रवक्ता गुरु सर्वोत्तम है। ऐसे गुरु और शास्त्र के प्राप्त ज्ञान अद्भुत है। जो ऐसे गुरु होते हैं या ऐसे शास्त्र, उससे जो हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं ना, वो बहुत अद्भुत होता है। इससे उत्तम ज्ञान कोई नहीं है। शास्त्र, गुरु और ज्ञान की यही महिमा है कि उनकी कृपा से वह सुख प्राप्त होता है, जिससे बड़ा कोई सुख नहीं है। इन सब का संयोग बड़े पुण्य से ही प्राप्त होता है। ये बहुत पुण्यवान होते हैं, बहुत भाग्यवान होते हैं, उन्हीं को ये सुनने को मिलते हैं। ठीक है ना? क्योंकि अब जो आप सुन रहे हो, ये अभी नहीं, ये आगे तक जाएगा। ज्ञान कभी भी मरता नहीं है, ये ध्यान रख लो। आगे जब यात्रा शुरू करोगे तो यहीं से शुरू होगी। इसलिए इसको बड़े ध्यान से और प्यार से सुना करो, क्योंकि मैं आपको धीरे धीरे उस तरफ ले चल रहा हूं, शास्त्रों की तरफ। ठीक है ना? वेदों की तरफ। अब हम सबने जो पढ़ा है वह स्वर विज्ञान पढ़ा है ना, जो शिव सूर्योदय है ना, है उससे लिया गया है। आज मैं आपको अनेक शास्त्रों से लिया हुआ ज्ञान बताऊंगा। यह जो बता रहा हूं, ये रुद्रायमल तंत्र से लिया गया है। रुद्रायमल तंत्र के बालापटलम के प्रारंभिक श्लोकों में भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति का वर्णन है। मतलब अगर आप लोग रुद्रायमल तंत्र पढ़ोगे तो उसके स्टार्टिंग में भगवान शिव की उपस्थिति के बारे में वर्णन है कि भगवान शिव कैसे दिख रहे हैं, कैसे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान शिव जो उमा के पति हैं, कैलाश पर्वत की चोटी पर विराजमान है। उनके मुकुट पर अर्धचंद्र सुशोभित था, और उनके 3 नेत्र चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के समान थे। इस चित्रण में शिव की ब्रह्मांडी स्वरूप और सृष्टि के मौलिक तत्वों से उनकी गहन
संबंधता को दर्शाया गया है। उन्होंने अगले श्लोक में फिर कहा है कि भगवान शिव जो हाथी की खाल धारण किए हुए हैं और 3 नेत्रों वाले हैं, देवताओं द्वारा पूजित हैं, मतलब सारे देवता उनको पूजते हैं। गंधर्व, यक्ष, देवता, असुर सम्मान पूर्वक उन्हें नमन कर रहे थे। ऐसे शंकर जी ने ये शास्त्र लिखा था। यह वर्णन शिव के तपस्वी गुणों और विभिन्न दिव्य प्राणियों के बीच में उनकी प्रतिष्ठा का को उजागर करता है। आप सब लोग मेरे साथ कई महीनों से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग जय नए आए, कुछ लोग जल्दी आए। आप सबको पता है, लेफ्ट स्वर भी पता है, राइट स्वर भी पता है, ठीक है ना। एड़ा नाड़ी भी पता है, पिंगला भी पता है, ठीक है ना, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। लेकिन बीच की सुषुम्ना नाड़ी, ठीक है, वो सुषुम्ना नाड़ी है कहाँ, आती जरूर है जब सुर चेंज होगा, राइट से लेफ्ट तब भी आएगी, लेफ्ट से राइट तब भी आएगी, क्यों बीच में। अब ये सुषुम्ना नाड़ी है कहाँ पर। अब मैं जो आज आपको बता रहा हूं, मैं अपने बारे में नहीं, आपके बारे में बता रहा हूं, इसलिए बड़े ध्यान से सुनना कि आपके अंदर कहाँ है, आपके शरीर में सुषुम्ना नाड़ी। अभी तो मैं सुषुम्ना पहचानने की बता रहा था, आज मैं सुषुम्ना को अभी बताऊंगा आपके शरीर में कहाँ पर है। ये है आपको रुद्रायमल तंत्र पटल 25 के श्लोक नंबर 1 और श्लोक नंबर 2 में है, ठीक है ना। अगर वहां अगर चाहिए तो मैं श्लोक पढ़ के भी सुना सकता हूं, लेकिन मैं ऐसे उसका अर्थ कर देता हूं, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। शरीर के मध्य, ठीक है ना, उन्होंने उसमें लिखा हुआ है शरीर के मध्य में मेरुदंड में। नहीं नहीं सर, मेरा क्लास चालू है, 10 साढ़े 10 बजे तक रहेगा। शरीर के मध्य मेरुदंड में स्थित, 1 मिनट में आपको क्लास चालू है सर मेरा, मैं आपको बाद में करती हूँ। शरीर के मध्य मेरुदंड में स्थित मुख्य सुषुम्ना नाड़ी जो सब नाड़ियों की जननी है। मैं इसलिए रुक गया था कि कोई एक एक वर्ड मिस ना हो जाए। एक एक वर्ड सेंटेंस बहुत कीमती होता है, ये बड़ी मुश्किल से मिलता है। शरीर के मध्य मेरुदंड मीन्स हमारी स्पाइन, इसके बीच में सुषुम्ना नाड़ी है, ठीक है ना। जब भी तो हम स्वर बदलते आ जाती है। ये सब नाड़ियों की जननी है, सारी नाड़ियां यहीं से निकलती हैं, सारी नाड़ियों का उद्गम यहीं से होता है। यह सारी नाड़ियों की माँ है। यह कमल तंतु के समान सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म है। ऐसा भी कह सकते हो कि यह नाड़ी बहुत सूक्ष्म है। यहां तक आपको पता लग गया कि सुषुम्ना के बारे में थोड़ा बहुत पता भी है, ठीक है ना। अब हम बताते हैं कि ये सुषुम्ना आपके शरीर में कहाँ है, कैसी है। बहुत ध्यान से, बिल्कुल उस सुषुम्ना के मध्य में। अभी आप सुषुम्ना तक पहुंच गए हो, ईड़ा पिंडा के बीच में सुषुम्ना है नाड़ी। उस सुषुम्ना के मध्य में एक शुभ रूपा, एक वज्रा नाम की नाड़ी है, सुषुम्ना के भी बीच में। अब मैं आपके अंदर और भीतर ले जा रहा हूं। सुषुम्ना के अंदर एक वज्रा नाम की नाड़ी है, और उस वज्रा नाड़ी के बीच में भी, या यूं कहे कि उसमें भी सूक्ष्म, पहले सुषुम्ना हो गई, सुषुम्ना के बीच में वज्रा नाड़ी हो गई, और वज्रा नाड़ी के बीच में भी एक चित्रिणी नाड़ी होती है, बहुत सूक्ष्म होती है चित्रिणी, जिसमें हमारी कुंडली शक्ति या मन पावर या जितनी हमारे अंदर मतलब जन्मजात जितनी शक्तियां होती हैं, हम पैदा होते हैं ना, तो वो सारी उसी में है, और वहीं से वो आती जाती रहती हैं। कहां से? चित्रिणी नाड़ी से। इस चित्रिणी नाड़ी में यह मनोहर 60 पदम जो हमारे चक्र हैं वो गुथे हुए हैं। इसलिए बताया क्योंकि आज हम चक्र चर्चा करेंगे पृथ्वी तत्व की। पृथ्वी तत्व क्या रहा, कहाँ रहता है? मूलाधार उसमें चक्र में। तो मूलाधार चक्र कहाँ रहता है, इसलिए बताया ये, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जो चित्रिणी नाड़ी है, ये इसमें सारे आपके चक्र इसी में रहते हैं, यहीं से सारी शक्तियां आती जाती रहती है, ठीक है। और आपको योग चूड़ामणि उपनिषद में ये मिल जाएगा, उसमें भी मिल जाएगा, ठीक है। ये सारे चक्र सुषुम्ना के मध्य में स्थित है, और नीचे मुख किए हुए हैं। ध्यान से देखना, सुनना। सारे चक्र हमारे सुषुम्ना के बीच वज्रा, वज्रा के बीच चित्रिणी, और वहां पर ये जो हमारे चक्र हैं ये नीचे की मुख करके है।
जो लोग अज्ञानी प्रवृत्ति परायण होते हैं उनके उपरोक्त कमल नीचे की मुख रहते हैं, उनके जो चक्र है उनके मुख नीचे की तरह रहते हैं। परंतु निर्मित परायण या मोक्ष मार्ग वालों के या योग साधना करने वालों के ऊर्ध्वमुख हो जाते हैं, मतलब उनके मुख ऊपर की तरफ हो जाते हैं। तभी योग की सब सिद्धियां आती हैं, क्योंकि यूनिवर्स से आती हैं। भाई अगर आपने पानी भरना है, ये तो बाल्टी का मुख ऊपर की तरफ करोगे जब भी तो पानी आके भर जाएगा, अगर उल्टी कर दोगे तो पानी नहीं भर सकता ना। तो ऐसे ही हमारे अंदर है कि हमारे ये चक्र सारे उल्टे हैं, लेकिन जैसे हम साधना करते हैं उसके बाद वो सीधे हो जाते हैं। जब सीधे हो जाते हैं तो सारी शक्तियां आपके पास आने लग जाती हैं और ज्ञान होता है। इसका तत्व बहुत आश्चर्यजनक है और मोक्ष देने वाला होता है, इसलिए इसका भेद हर एक सर्वसाधारण मनुष्य को नहीं कहना चाहिए। ऐसा हमारा योग चूड़ामणि उपनिषद कहता है, गीता भी कहता है, और इसका कई वेदों उपनिषदों में भी जिक्र आता है। लेकिन उसमें एक ये भी है, मैंने पढ़ा था, मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि जब मतलब चूड़ामणि उपनिषद कहता है कि मत बताओ, गीता कहता है मत बताओ, और आपका वो कहते हैं तत्वबोध भी है, शायद तत्वबोध में भी लिखा हुआ है कि आप ऐसे सबको नहीं बताना चाहिए। लेकिन उसमें एक लाइन ये भी लिखी हुई है कि मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि आप सब इसके अधिकारी हैं, कि वह मैं आपको समझाता हूं आप कैसे अधिकारी हो, जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जैसे आप जिस घर में जन्म लेते हैं तो फादर की प्रॉपर्टी आपके नाम अपने आप आ जाती है, लेने की जरूरत नहीं है, कहीं लिखवाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आ गई ना। तो ऐसे ही जिस गुरु के साथ या जिसके सानिध्य में आप रह रहे हो वो उसकी शक्तियां के आप अधिकारी हो जाते हो। एक तो तरीका ये होगा। दूसरा तरीका ये भी हो गया कि आपने कभी ना कभी, मेरे को किसी ने लक्ष्मी साधना के बहाने, किसी ने आप क्या कहते हैं ब्लेसिंग ऑफ द यूनिवर्स के बहाने, चाहे थोड़े रुपए दिए हो, 1100 दिए हो, लेकिन वो दिए है ना, तो उसके आधार से भी आपका मेरे पास ऋण हो गया। तो इस वजह से भी आप उसके अधिकारी हो। इसलिए मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं, और आप ये मत सोचना कि आप इसके अधिकारी नहीं है, आप फुल प्लस अधिकारी हो, और आप प्यार से सारा ज्ञान लेते रहिए और आपके अंदर जाता रहेगा। हाँ, एक ये होगा कि साधना जो है ना, सब साधकों के लिए एक सी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूं तो हर एक का रिजल्ट एक सा निकलेगा, नहीं। किसी का आज निकलेगा, किसी का कल निकलेगा, किसी का 10 दिन बाद, किसी का महीने बाद, किसी का 6 महीने भी लग सकते हैं, क्यों, हर एक की प्रकृति अलग अलग होती है। इसीलिए इसके करने से अनुभव और क्रियाएं भी सबकी अलग अलग होती हैं। प्रत्येक साधक के संस्कारों की विभिन्नताओं के कारण संस्कार सबके अलग अलग, सबकी क्रियाएं एक सी नहीं हो सकती, परंतु सबकी साधनाओं का अंतिम फल मीन्स लास्ट में जो हम साधना कर रहे हैं, फल समाधि या ज्ञान और मोक्ष एक ही है, यह जानना चाहिए। वो सबको जरूर मिलता है। तो सुषुम्ना नाड़ी के बारे में बात कर रहे थे कि सुषुम्ना नाड़ी के बारे में यह आपको रुद्रायमल तंत्र पटल 25 के श्लोक नंबर 1 और 2 में मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब हम ऐसा करते हैं, अब हम पंच महाभूत के बारे में जानते हैं, क्योंकि हम साधना तो हमने उससे करनी है, क्या कहते हैं, पृथ्वी तत्व की वो सीखना है साधना। पंच महाभूत के बारे में जानकारी हमें मिलेगी शाक्तानंद तरंगिणी में मिलता है। इसमें श्लोक नंबर 1 और श्लोक नंबर 2 में ऐसा लिखा हुआ है कि मूलाधार चक्र में भूमि तत्व स्थित है। क्योंकि मैं यहाँ इसलिए इसको लाया हूं ताकि हम मूलाधार चक्र की भी कुछ बातें करेंगे, और उसमें तो मूलाधार चक्र आता नहीं है शिव सर्वोदय में, इसीलिए मैं स्वर योग ले आया और इतने उपनिषद लेके आया। और स्वादिष्ठान में जल तत्व, मणिपुर में तेज अग्नि तेज है ना, तथा अनाहत में वायु तत्व स्थित है। विशुद्धि चक्र में आकाश तत्व का निवास होता है। ऐसा हमारा, ठीक है ना, ये शाक्तानंद तरंगिणी में लिखा हुआ है, और ऐसा हमने शिव सर्वोदय में ही पढ़ा है। अब इन जो हमारे तत्व हैं, इनके भूमि तत्व का बीज मंत्र लम है, ये उसी में लिखा हुआ है दूसरे श्लोक में, और हमने उसमें ही पढ़ा हुआ है। जल तत्व का बीज मंत्र पम है, अग्नि तत्व का बीज मंत्र रम है, वायु तत्व का बीज मंत्र यम है, आकाश तत्व का बीज मंत्र हम है। बिल्कुल ठीक।
अब और सुनिए, जो मूलाधार है चक्र, मूलाधार कमल में या मूलाधार चक्र में ब्रह्मा, और स्वाधिष्ठान में विष्णु, और मणिपुर में रुद्रदेव का निवास है। अनाहत में ईश्वर एवं विशुद्धि चक्र में शक्ति सहित सदा शिव विराजमान है। विशुद्धि चक्र में शक्ति के सहित विराजमान रहते हैं। तो पृथ्वी तत्व की कमी होने से क्या होता है भाई? अब हम पृथ्वी तत्व की साधना करने जा रहे हैं, तो पहले हमें उसके बारे में ये पता होना चाहिए कि इसके कम होने से क्या होता है, ज्यादा होने से क्या होता है। भाई हम साधना इसलिए तो करते हैं कि उसको बैलेंस करने के लिए। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें कम हो जाने से पृथ्वी तत्व किसी का कम हो गया, या यूं कह दिए मूलाधार चक्र डाउन हो गया, कम डिप्लीट से मतलब कम हो गया उसकी पावर, तो क्या होगा? आदमी ज्यादा उदास रहने वाले लोग, आप ऐसे बनो कि आप देखने वाले बन रहे हो कि अगर कोई आदमी ज्यादा उदास रह रहा है या आत्मघाती सुसाइड करने की प्रवृत्ति है, और कल्पना में रहने वाले लोग जो बड़ी बड़ी कल्पनाएं करते रहते हैं, उनके अंदर भी पृथ्वी तत्व की थोड़ी कमी पाई जाती है। पढ़े लिखे व स्वस्थ लोग जो नौकरी की तलाश में भटकते रहते हैं, इधर उधर ढूंढते रहते हैं, अप्लाई करते रहते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती, बेकार घूमते रहना, इधर उधर भटकना, ये सारी उनके अंदर होती हैं जिनके अंदर पृथ्वी तत्व की कमी होती है। इसलिए ये साधना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं लेके आया हूं आपके लिए, ताकि आपके मन में बस जाए कि नहीं, ये हमें करना ही है। अच्छा, और देखो, जो लोग नौकरी ढूंढने में या व्यापार चलाने में परेशानी महसूस करते हैं, और जो लोग कर्ज में, ऐसे इंसान जो लोग कर्ज में डूबा रहता है ना, उसकी आदत पड़ गई है बार बार कर्ज लेने की, तो उसका भी पृथ्वी तत्व कमजोर रहता है। यदि आप जान सकते हैं कि जिन लोगों को प्रमोशन नहीं मिल रही है, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि 10-10 15-15 साल एक ही काम करते जा रहे हैं, बेशक सरकारी कह रहे उनकी प्रमोशन ही नहीं हो रही, जहां थे वहीं है, इसका मतलब उनका भी पृथ्वी तत्व कमजोर है। कुछ लोग डरते हैं, बहुत जल्दी डरने लग जाएंगे, इसका मतलब उनका भी पृथ्वी तत्व कमजोर हो, खराब है। अब उसको क्या, आत्म सुरक्षा, अपनी सुरक्षा भी नहीं कर सक पा रहा है, ऐसा आदमी कभी पृथ्वी तत्व कमजोर होने के कारण होता है। लेकिन एक और ऐसा आदमी आलसी भी होता है, बहुत आलसी मिलेगा, वो कहे तुमसे कहो काम का, हाँ ठीक है कर लेंगे। और देखो, अपने काम को कल पर टालना, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे। जो आदमी इस तरह की हरकतें करता है, आपके यहाँ कोई बच्चा भी हो सकता है, आपका कोई पार्टनर भी हो सकता है, तो समझ लेना कि उसका पृथ्वी तत्व कमजोर है। और जो जो मैं साधनाएं बताऊंगा, कई तरह की बताऊंगा, उसमें कोई एक दो करवा लेना, उसका पृथ्वी तत्व बढ़ जाएगा और उसकी ये आदत ठीक हो जाएगी। ठीक ना? क्यों कहते हैं ना कुछ लोग कि आज का काम कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, आज ये बहाना मार लेते ना, बहाना तो बनाने में एक्सपर्ट ही होते हैं, कोई बहाना मार दो। जो बार बार अगर आप अपना काम कल के ऊपर डाल रहे हो, तो समझ लो आपकी पृथ्वी तत्व की कमजोरी है। इसलिए आप अपने पृथ्वी तत्व की साधना करें। मैं आपको ये सारी साधना भी बताऊंगा। और जो लोग बहुत कमजोर हैं, ये भी देख लो, बहुत से क्या कहते हैं कि सुकुमार बहुत कोमल होते हैं ना, जो बहुत कमजोर होते हैं, दुर्लभ नाजुक, ऐसे कह सकते हो। कुछ लोग की कमर टेढ़ी भी हो जाती है, जिन जो लोग, कुछ लोग कमर टेढ़ी करके चलते हैं यूं करके, ठीक है ना, जो लोग ऊपर से टेढ़े हो जाते हैं, उनकी कमर मतलब जिनकी टेढ़ी होकर चल रहे हैं, उनका पृथ्वी तत्व कमजोर है। और जो लोग सही कमर करके चल रहा है, बिल्कुल यूं करके, समझ लो उसका पृथ्वी तत्व सही है। अगर कमर झुक के चल रहा है, तब भी उसका पृथ्वी तत्व कमजोर है। अब उसके अंदर शरीर में कोई जख्म हो जाए, ऐसा भी होता, कई बार शरीर के अंदर जख्म हो गया या बाहर कई बार जख्म हो गया, फिर वो जख्म भरने में बहुत देर लगाता है, जख्म नहीं भरेगा। क्यों नहीं भरेगा? क्यों? जो उसकी जो इम्यूनिटी होती है, जो पावर होती है, वो कम हो गई। पृथ्वी तत्व कमजोर होने से वो जख्म भरने में बहुत देर लग रहा है, समझ लो उसका पृथ्वी तत्व भी कमजोर है। हड्डियों का टूटना, कुछ लोगों की इतनी हड्डियां वो सॉफ्ट सी हो जाती हैं कि जैसे पलंग से ही गिरे वो टूट गई, बहुत नाजुक। तो ऐसे लोगों का भी वो क्या कहते हैं, पृथ्वी तत्व कमजोर है। और फिर कई बीमारियां भी आती हैं, कैंसर भी इसी की वजह से आता है, ब्लड भी
आता है, ब्लड के जितने रिलेटेड जितने इशू है, जितनी प्रॉब्लम है, ब्लड कैंसर भी इसमें आता है। और सुनो, एलर्जी भी आती है, और ग्रोथ प्रॉब्लम। कुछ लोग बढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम करते हैं, किसी का बच्चा पढ़ने में प्रॉब्लम कर रहा है, टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, सूखा है, इसका मतलब उसका पृथ्वी तत्व कमजोर है, उसको ठीक कर दो, अपने आप पढ़ने लग जाएगा। कुछ लोग बहुत छोटे रहते, बढ़ ही नहीं पाते, उनका भी कमजोर रहता है, उनकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है, तो डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। तो उनको डेवलप करने के लिए पृथ्वी तत्व की साधना कराइए। उनके अंदर प्राण शक्ति भी कम होती है, ठीक है, जीवन शक्ति बहुत कम है, क्वालिटी ऑफ ब्लड, ब्लड की जो क्वालिटी होती है ना, वो बहुत अच्छी नहीं होती, यह देख लो। और प्रोडक्शन ऑफ ब्लड, जो ब्लड बनाता है वो भी सही नहीं बनता, और ब्लड भी उनका बहुत कम बनता है। कुछ ऐसे लोग ऐसे होते हैं ना, जिनको बहुत ज्यादा मतलब बुखार सा आ गया हो, या कोई चीज बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, है ना, तब भी आप देखोगे कि वो क्या कहते हैं कि कमजोर है। अगर इसका उल्टा हो जाए, जो बहुत तेज चल रहा है, बहुत सारे काम कर रहा है, सारी चीज अपने बैलेंस करके चल रहा है, या आप बच्चे देखो, कुछ बच्चे बहुत चंचल होते हैं, उनका मूलाधार चक्र बहुत एक्टिव होता है, वो बैठना ही पसंद नहीं करते, उनको आप 5 मिनट बैठा नहीं सकते, वो 1 मिनट में खड़े हो जाएंगे, जंप करेंगे, कूदेंगे, फांदेंगे, उनका बहुत तेज होता है। और ऐसा प्रतिशत भी होता है, बच्चों में ज्यादातर होता है। वो आदमी जिसका पृथ्वी तत्व तेज होगा, वो आदमी खाली नहीं बैठेगा, वो आप अपने आप को देख लो। जो लोग हमेशा काम में लगे रहते हैं, बिजी रहते हैं, उनका पृथ्वी तत्व बहुत अच्छा है। और यह जो ऐसे पता कौन से लोग होते हैं, जो सफल व्यापारी, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन, सीनियर ऑफिसर जो होंगे ना, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग जिनकी बॉडी होगी, वो सब उनका पृथ्वी तत्व बहुत मजबूत होता है। ठीक है, ये तो इसके गुण हो गए। अब इसको मैं आपको और सूक्ष्म करके बताता हूं, जो आपको और याद रहेगा, ठीक है ना। अभी तत्व के बारे में बताता, मूलाधार चक्र पे आता हूं थोड़ा सा। मूलाधार चक्र योग और तंत्र शास्त्र में, चाहे योग में चले जाओ या तंत्र शास्त्र में चले जाओ, ऊर्जा का पहला चक्र यही है, जो मनुष्य की आध्यात्मिक और शारीरिक चेतना का आधार माना जाता है। यह चक्र जीवन शक्ति, कहते नहीं, प्राण शक्ति का स्रोत है, वहीं से निकलती है, और इसे कुंडली जागरण का प्रथम द्वार भी माना जाता है। इसकी स्थिति, यह चक्र स्पाइनल कॉलम के आधार पर स्थित होता है, सबसे नीचे, जो आपकी स्पाइन होती है सबसे नीचे होते हैं वहां पर। यह इसको कहते हैं ना मूल आधार, मूल का मतलब होता है जड़। ये संपूर्ण चक्र प्रणाली की नींव है, इसी से सारा शरीर संचालित होता है। इसका रंग, इसकी वैसे तो पंखुड़ी 4 होती हैं, वो मूलाधार चक्र में आ जाएगी कमल के, लेकिन इसका रंग, मूलाधार चक्र का रंग लाल होता है, लेकिन आप जो साधना करोगे उसका पीला होगा, क्योंकि आप तत्व की साधना करोगे, ना कि चक्र की। लेकिन पता आपको चक्र के बारे में भी होना चाहिए। हो सकता है कि आप कभी षडमुखी मुद्रा में बैठे और आप यहाँ कलर देखें तो येलो की जगह अगर रेड भी आ रहा है, तब भी समझ लो आपका पृथ्वी तत्व चल रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल रेड अग्नि वाला वो अलग होगा, लेकिन ऐसे समझो जैसे पीले और उसके बारे में नहीं आता, पीला थोड़ा कम, पीला और रेड मिलाओ ना, वो बन जाता उस तरह का कलर है। ऑरेंज। और इसका वो है तत्व, इसका इस चक्र का तत्व पृथ्वी तत्व है, अर्थ एलिमेंट है। इसका मंत्र लम है, LAM, लम, या ला के ऊपर बिंदी। इस मंत्र को जब करने से मूलाधार चक्र सक्रिय होता है। इसके अंग कहाँ कहाँ शरीर के होंगे? शरीर के अंग होते हड्डियां, दांत, हमारे नाखून, मलाशय, गुदा, और पेबलिस एरिया जो होता है नाभि के नीचे, वहां पर पाचन तंत्र का निचला भाग। इसकी विशेषताएं, यह सुरक्षा, सिक्योरिटी में, स्थिरता, स्टेबिलिटी और जीवनी शक्ति से जुड़ा होता है। यह शरीर में भौतिक और मानसिक संतुलन बनाए रखता है। यह कुंडली शक्ति का निवास स्थान है, जो जब जागृत होती है तो आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। अगर ये असंतुलित मूलाधार चक्र है तो उसके क्या लक्षण हो जाएंगे? क्रोध, बहुत गुस्सा आएगा, अधीरता, लालच बढ़ जाएगा, आदमी बहुत लालची हो जाएगा,
अगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, दो तरह के होगा ना, एक तो होगा ओवर एक्टिव, एक होगा अंडर एक्टिव। अगर मूला मैं बात कर रहा हूं बैलेंस की, अगर बैलेंस से मतलब ज्यादा एक्टिव हो गया, तब भी आदमी गुस्सा बहुत आएगा, लालच बढ़ जाएगा। और भौतिक बात मतलब इस क्या कहते हैं आपको, इस लोक की सारी चीजें, भौतिक की सारी चीजें इकट्ठी करते रहेगा, भोजन और भौतिक सुखों की अत्यधिक इच्छा करेगा, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, मतलब सारी चीजों को वो जोड़ने में लग जाएगा। अगर वो उसका मूलाधार चक्र ओवर एक्टिव मतलब ज्यादा स्ट्रोंग है तो, अगर कम है अंडर एक्टिव तो क्या, तो फिर डर रहा रहेगा। फर्क देख लेना, है मूलाधार के चक्र के चक्र, अगर वो उसका मतलब अंडर एक्टिव है, उसका मूलाधार चक्र एक्टिव नहीं है, तो भय अपने आप को रहेगा, असुरक्षा देखेगा, चिंता रखेगा, जीवन में स्थिरता का अभाव रहेगा, शारीरिक कमजोरी रहेगी, जोड़ों का दर्द रहेगा, पाचन समस्याएं भी उसके अंदर रहती हैं। अब इसको हम बताते हैं कि इसको संतुलित कैसे करें, बैलेंस कैसे करें, ठीक है ना। हमारा मतलब है बैलेंस करने को या इस साधना करने को। तो अभी मैं कई तरीके बता दूंगा, फिर हो सका टाइम ना थोड़ी देर बैठ के बता भी कर भी दूंगा। इसका मंत्र जाप होता है लम, इसका बीज मंत्र होता है लम, ठीक है। अगर आप शाम को या सुबह बैठ के 10 मिनट अगर लम का जाप करेंगे, तब भी ये आपका चक्र या ये तत्व एक्टिव हो जाएगा। लम का जाप करेंगे और वहां पर आप येलो कलर देखेंगे, तो पृथ्वी तत्व एक्टिव हो रहेगा। और अगर आप लम का जाप करके रेड देख रहे हैं, तो मूलाधार चक्र हो जाएगा। तो हमने तत्व करना है, तो हम उसका एलो पिक्चराइज करेंगे, ठीक है ना। और सगुण में करेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। इसलिए इसको करते रहना चाहिए, बिल्कुल कभी कभी 5-10 मिनट करते। और ऐसा मत सोचना कि आपके अभी आपने करने हो जाएगा, इसको करने के कई बार 6-6 महीने तो बताता है, अभी बताऊंगा लिखा हुआ, 6 महीने तो लग ही जाते हैं, और कभी कभी साल, कभी कभी जिंदगी लग जाती है लोगों की पूरा इस पे कंट्रोल होने में। लेकिन आपके काम के लिए जितना यूज करना है उतना जल्दी हो जाता है इसका। आप अगर योगासन से करना चाहते हैं, तो ताड़ासन होती है एक, मलासन भी होती है, हेलो, वीरभद्र मैं क्लास वीरभद्रासन चालू भी है, बाद होती में है, करती हूँ। और वृक्षासन भी होती है। क्लास चालू है। शशि जी, आप थोड़ा म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, कर लिया। ध्यान, मेडिटेशन जो है, अगर ध्यान में भी आप बैठते हो, ठीक ना, येलो रंग की रोशनी में, ध्यान रख लो, आप येलो रंग का बल्ब लगा के मेडिटेशन भी कर सकते हो, तब भी आपका पृथ्वी तत्व बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। ध्यान रखना, अगर आप जहाँ मेडिटेशन करते हो वहां पर येलो रंग का एक लाइट जला लो, बल्ब लगा लो, या जो लाइट है उसके ऊपर एक कवर चढ़ा दो, ताकि येलो वो आए, तो आपका पृथ्वी तत्व बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, अब तीसरी चीज देखो, मिट्टी से संपर्क, नंगे पैर चलना, बागवानी करना। कुछ लोगों को शौक होता है कि अपने गमलों में पानी लगाना, उसमें खाद डालना, उस मिट्टी में हाथ डालना और लेके गोड़ना, ठीक करना। तो उससे भी आपका मूलाधार चक्र ठीक हो जाएगा, पृथ्वी तत्व ठीक हो जाएगा, और आपका बुद्ध भी ठीक हो जाएगा। बुद्ध गुरु जिसका डाउन है, वो भी ये कर सकता है। बुद्ध गुरु जिस जो होता है ना, मरकरी, तो उन लोगों को अगर बागवानी करते हैं या सुबह सुबह वो पानी देते हैं पौधों में, तब भी उनका बुद्ध सही हो जाता है और आपका पृथ्वी तत्व भी सही हो जाएगा। अगर आप खाने पे आओ, तो खाने के लिए आप लाल रंग के फल या सब्जियां, जैसे टमाटर है, चुकंदर है, अनार है, ऐसे भी ये सारा आप खा के ठीक कर सकते हो। अभी तो मैंने ये कई तरीके बता दिए, तो आप एक एक करके दोबारा कल वीडियो देखना, ठीक है ना, और एक एक करके नोट करना। अगर आपने सबसे अच्छा बनना है, नॉलेज इकट्ठी करनी है, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा। कई जगह ऐसा लिखा हुआ आता है कि स्वराजे पूजते राजा, विद्वान सर्वत्र पूजते। राजा अपने राज्य में पूजा जाता है, स्वराजे पूजते राजा,
विद्वान सर्वत्र पूजते, और विद्वान को आप जंगल में ही भेज दो ना, वहां पर भी वो पूजनीय बन जाएगा। तो अगर आपने विद्वान बनना है, अगर आप इस तरह चल रहे हो धीरे धीरे में, जो मैं बोल रहा हूं ना, अगर आप कुछ ही लाइनें नोट करते रहोगे ना, तो आप देखोगे कि 6 महीने साल भर में आप जो बोलोगे लोग कान लगा के सुनेंगे कि अरे ये आप कहाँ से बोल रहे हो, ये कहाँ से लाए हो। क्योंकि ऐसा मिलता भी नहीं है सुनने को जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि निस्वार्थ सुनाने वाले बहुत कम होते हैं। पैसे देके तो मिल जाएंगे थोड़े बहुत, लेकिन उनमें पैसे का जैसे लालच आते हैं वो अंदर तक नहीं जाती है। और मैं जो सिखा रहा हूं मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड तक ले जा रहा हूं। तो जो मूलाधार चक्र और स्वरोदय विज्ञान जो है, इसके अनुसार स्वर उदय विज्ञान के अनुसार जब ईड़ा नाड़ी मतलब चंद्र स्वर सक्रिय होती है तो शरीर में ठंडक होती है, मानसिक शांति प्रदान करती है। जब पिंगला नाड़ी होती तो सूर्य स्वर सक्रिय होता है तो यह ऊर्जा और शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है। तो मूलाधार चक्र को संतुलित करने के लिए ईड़ा और पिंगला दोनों का सामंजस्य आवश्यक है। इसलिए बताया यहाँ पर दोनों नाड़ियों का सामंजस्य होना जरूरी है। मूलाधार चक्र को जागृत करने से व्यक्ति में आत्मविश्वास, शक्ति और स्थिरता आती है, जिससे जीवन में नई ऊर्जा का विकास होता है। ये आप करोगे साधना, मंत्र करोगे या ये सब करोगे तो उसके बाद क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अगर आपने साधना करोगे, जैसे ही कुछ टाइम बीतेगा तो ये मानो कि सही आध्यात्मिक एवं भौतिक शक्तियों का भंडार यहीं पर भरा हुआ है। जितना चाहिए आपको यहीं से मिल जाएगा। और यहां पर एक यहीं पर विरांड नाम की सिद्ध देव तथा डाकनी नाम की देवी सिद्ध शक्ति का निवास है। यहाँ के अधिपति देवता ब्रह्मा जी है। यह स्थान भूलोक, पीतवर्ण, चतुष्टकोण, पृथ्वी तत्व का है। इसका बीज लम है। ये सारी आपको आने लग जाएंगी जब आप करोगे तो, ठीक है ना। इसी स्थान पर सृष्टि के सभी देवी देवता निवास करते हैं। इसी स्थान पर यही स्थान परम कल्याणकर शिव शक्ति के ज्ञान और सब प्रकार की सिद्धियों का प्रकाशक है, अंतर जगत का द्वार एवं सभी ज्ञातव्य तत्वों का आधार। अतएव इसको इसीलिए मूलाधार कहते हैं। अब मैं आपको ये बात कर रहा हूं कि आप लोग साधना करोगे, लिख लोगे, करने के बाद या फिर मैं एक दिन और बैठ करवा दूंगा। अगर ये मानो आप सिद्ध हो जाते हैं या कुछ दिन आप इसकी साधना करते हैं, तब इसका फल क्या क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि पता होना चाहिए कि भाई हम ये साधना करेंगे इससे क्या क्या होगा, क्या क्या मिलेगा आपको। जो कोई विलक्षण साधक, बहुत कभी लोग कर पाते हैं, योगी इस प्रकार मूलाधार कमल में स्थित आध्यात्मिक तत्व का ध्यान करता है। आध्यात्मिक तत्व कौन सा? पृथ्वी तत्व का ध्यान करता है, उसको दादुरी सिद्धि मिलती है। सिद्धि भी लिख लो, कौन सी? दादुरी सिद्धि होती है। उसका प्राण उत्थान होकर सुषुम्ना में प्रवेश करता है। आप फिर सुषुम्ना गई, जब आप करोगे तो सुषुम्ना में वो आपके प्राण चले जाएंगे। तब क्रम से प्राणाजय होने पर उसका आसन भी शून्य में स्थित हो जाएगा। आप बिल्कुल एक जगह बैठने रहने की आदत पड़ जाएगी, आपका शरीर हलना बंद हो जाएगा। जब मैं कहता हूं ना आप बिल्कुल शांत बैठिए, शांत, और जब आप शांत बैठने की आपको आदत पड़ जाए, समझ लो आपका मूलाधार चक्र या पृथ्वी तत्व अब सिद्ध होने वाला है। ये शरीर की कांति बढ़ जाएगी, आपके चेहरे पे तेज आ जाएगा, जठराग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, जिससे योगी के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। शरीर स्वस्थ, सुंदर, सुदृढ़ और पग हो जाता है। इंद्रियों की शक्ति भी दिव्य रूप धारण कर लेती है। जो आपकी जितनी इंद्रियां होती हैं ना, वो भी एक दिव्य रूप धारण कर लेती हैं। फलस्वरूप पंडित जी जय श्री कृष्ण। फलस्वरूप त्रिकाल के ज्ञान को वह कारण सहित जान सकता है। और अश्वत्थ शास्त्र का मतलब यह होता है कि जो शास्त्र आपने सुने ना हो, देखे ना हो,
ठीक है ना, जिनके बारे में आपको पता ना हो वो भी आपको अपने आप आने लग जाएंगे। जो गूढ़ रहस्य, गुरु जी प्रणाम। ये प्रणाम करने का टाइम नहीं है। आप प्रणाम करना था पहले ज्वाइन करिए, ठीक है। इस समय आप दूसरों को डिस्टर्ब मत कीजिए, और मेरा भी कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। प्लीज आगे से ऐसा मत कीजिए, आप दूसरों का नुकसान कर रहे हैं। मेरे को अकेले को प्रणाम करके आप 80 लोगों का नुकसान कर रहे हैं, इसलिए ऐसा मत कीजिए। बाद में कीजिए, मैं करूंगा। सर आप सबको म्यूट कर दीजिए सर। ठीक है, मैं कर देता हूं। देखो, कल्पना जोशी जी आप अनम्यूट होइए। जी सर। सूद साहब आप भी अनम्यूट होइए। शशि जी आप भी अनम्यूट होइए। शशि जी शायद बस इसके अलावा आप कोई नहीं होगा। और अगर आप सबने भी किसी से बात करनी तो अपना ऑफ करके फिर बात कर लीजिए, ठीक है ना। मैं भूल जाता हूँ ना, ऐसे ही मत किया करो कभी कभी। मैं कह रहा था, अगर आपको ये सिद्धि मिल जाती है, अगर आप ये मूलाधार चक्र को एक्टिव कर लेते हैं, पृथ्वी तत्व पे कंट्रोल आपका हो जाता है, तो क्या होगा कि जितने त्रिकाल के ज्ञान का मतलब है तीनों काल के ज्ञान बिल्कुल कारण से जान सकते हो, किसका क्या कारण है, क्यों होता है ना। और अश्रुत शास्त्र, जो शास्त्र आपने सुने ना हो, कभी देखे ना हो, पहली बार सुने हो, उनका गूढ़ रहस्य, गूढ़ रहस्य का मतलब बहुत गहरा ज्ञान, वो भी आप कह सकते हो, जान तो सकते ही हो, फिर कहना शुरू कर दोगे आप। समझ ले, आपके पास ये सिद्धि आ रही है। सरस्वती देवी सदा उस योगी के मुख में नृत्य करती है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप जब ये साधना कर लोगे तो ज्यादा किसी को न तो आशीर्वाद दोगे, ना किसी को श्राप दोगे। है ना, आपको मैं अपना समझ के बता रहा हूं। नहीं तो क्या होगा, जो आप उसके अच्छे के लिए बोलोगे तो अच्छा उसे करना पड़ेगा, वो क्या पता उसी किस्मत में नहीं है, तो आप ऐसा मत बोलो। ज्यादा किसी को आशीर्वाद भी मत दो, ज्यादा किसी को श्राप भी मत दो। भाई उसको बता दो तरीका, तुम अपने आप करो, ठीक है ना। उसके बाक पर सरस्वती जो है उसके मुख पर नृत्य करती है, और उसके बाक पर निर्भर रहती है कि वो क्या बोलेगी। वह जो कुछ कहे उसे साक्षात सरस्वती का ही कथन समझना चाहिए, कि मानो ये सरस्वती देवी ही कह रही है। उस साधक योगी को किसी भी मंत्र की सिद्धि उस मंत्र के जप करने मात्र से ही हो जाती है। उस जो योगी होता है, जो लोग, जिन लोगों को पृथ्वी तत्व सिद्ध हो जाता है, उन लोगों को 1 लाख 1.25 लाख मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने 1-2 बार ही पढ़ा, वो मंत्र सिद्ध हो गया, क्योंकि उनका सीधा कनेक्शन यूनिवर्स से होता है। इसीलिए कह रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये आपको इस जन्म के लिए नहीं बना रहा हूं, मैं अगले जन्मों तक के लिए बता रहा हूं। ये जो ज्ञान आपका रहेगा ये मरेगा नहीं। ये जब भी कभी यात्रा शुरू होगी यहां से आगे शुरू हो जाएगा, या कभी कोई दूसरा हमसे बताने वाला आएगा तब भी आप शुरू हो जाओगे, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज है, इसको बहुत ध्यान से, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। इसमें कभी संदेह करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही इसको बड़े ध्यान से सीखना चाहिए। साक्षात ईश्वर और गुरुजनों का कथन है कि जरा मृत्यु आदि, जरा मतलब होता है बुढ़ापा, और मृत्यु आ समस्त प्रकार के दुख इस योग साधन करने से, मतलब प्राणायाम प्राण होते, मतलब आप दूर हो जाएंगे। इन आपको ना बुढ़ापा नहीं आएगा, ठीक है, मतलब बुढ़ापे के जरा जितने दुख होते वो नहीं आएंगे। एज तो सबकी घटेगी, वो तो टाइम है, सबने जाना भी है, लेकिन वो दुख नहीं होगा, आपको परेशानी नहीं होगी। जो लोग उस पृथ्वी तत्व की साधना करते हैं, इसका ध्यान करने से योगी निसंदेह जीवन मुक्त हो जाता है, उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। और सुनो, सब कामनाओं का योगी के मन में, जो लोग कर लेता ना इस तरह का, मन में जो भी कोई इच्छा या कामना रखता है, आप ये कर लो, जो भी आप सोच लोगे हमें ये ऐसा चाहिए, अगर वो काम होने लग रहा है तो समझ लो आपका पृथ्वी तत्व सही चल रहा है, ठीक है ना। तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
और वो जो है योगी मुक्त दाता ईश्वर को साक्षात देखता है। ऐसे लोग ईश्वर को साक्षात देखने लग जाते हैं, उनके साक्षात दर्शन हो जाते हैं। आपको स्वप्न में दर्शन हो जाएंगे परमात्मा के, ठीक है ना। वो भी एक क्रियाएं होती हैं। आपको सपने में आके दर्शन दे ले जाएंगे, स्वप्न में आपके काम बताए जाएंगे, आप अब ऐसा कर लो। ये साधनाएं होती हैं, ठीक है ना। और ये होंगी जब आप ये सब करोगे। और मेरे विचार से, ठीक है ना, या उसी परमेश्वर को ही अंदर बाहर मतलब अंदर जो बैठा है और जो बाहर है उसी की पूजा करनी चाहिए। मेरे विचार से आत्मदेव से बढ़कर अन्य कोई श्रेष्ठतम देव नहीं है। आत्मदेव मीन्स अपने आप की बात कर रहा हूं मैं, आप सबके अंदर जो परमात्मा बैठा है उस आत्मदेव की बात कर रहा हूं। तत्वमसी, वो तत्व जो आपके अंदर बैठा है। इससे अच्छी कोई पूजा और श्रेष्ठ नहीं है। इसको निसंदेह जो लोग करते हैं, नित्य प्रतिदिन इसका अभ्यास करते हैं पृथ्वी तत्व का, उनको क्या होगा? निसंदेह, कोई संदेह नहीं है, सभी प्रकार की सिद्धियों का लाभ होता है। गुरु उपदेश के अनुसार प्राणायाम द्वारा निरंतर आधार चक्र में आत्मदेव शिव का पूजन करने से 6 मास में सिद्धि मिलती है। 6 महीने लगते हैं ना, इसमें 6 महीने लग जाते हैं। इस प्रकार नित्य नियमित रूप से योगाभ्यास करते रहने से साधक योगी का प्राणवायु निश्चय सुषुम्ना में प्रवेश करता है। मैं कहता हूँ ना, सुषुम्ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसमें से यह मन वशीभूत हो जाता है और प्राण भी जय हो जाने से बहुत लंबी उम्र को जीता है, उसे कोई प्राण परेशानियां नहीं रहती हैं। और ये संसार की बहुत अच्छी सिद्धि है जो मैंने आप लोगों को आज बताई, ठीक है। और आध्यात्मिक क्लास 40-45 मिनट से ज्यादा चलती नहीं है। मैंने 9-10 साल वेद पढ़े हैं, कोई भी क्लास हमारी 40-45 मिनट से ज्यादा नहीं चलती थी। क्योंकि अगर दोबारा क्लास लेनी तो 15 मिनट का इंटरवल देंगे, क्योंकि दिमाग हम और आपका इससे ज्यादा ऑब्जर्व कर भी नहीं पाएगा जितना मैंने यहाँ बताया। तो आज की क्लास अब मैं यहीं खत्म करता हूँ, ठीक है ना। और इसकी जो अगली क्लास लेंगे उसमें क्लास शुरू करने से पहले थोड़ी देर इसकी साथ पहले आप अभी कुछ लोग करना, फिर जब नेक्स्ट क्लास होगी ना तब उसमें हम क्या करेंगे, पहले 10-15 मिनट साधना करवा देंगे इसकी, ठीक है ना। लमकी कैसे करते हैं, आप सांस लेंगे और उसमें देखो, अभी तो मुंह से बोल रहे हैं, फिर आप मुंह से नहीं बोलोगे, उससे क्या कहते हैं, आप सगुण में बोलोगे। और वहां पर आपका प्राण वहीं रहेंगे, कहां पर? वहां मूलाधार चक्र पे। जब जैसे ही आप प्राणाधार चक्र प्राण को वहां पर ले जाओगे या कल्पना करोगे उस जगह की, तो वहां पर एक टिंगलिंग होने लग जाएगी, थोड़ी थोड़ी धड़कन सी भड़कन सी, आपको पता लग जाएगा, वाइब्रेशन होगी थोड़ी थोड़ी। ये पता लग जाएगा कि आपका मूलाधार चक्र में कुछ एक्टिवेट होने लग रहा है। इस साधना से ऐसा होता है और ये आप सबके अंदर होएगा, ठीक है ना। अब ये आज तो थी नॉलेज पूरी हो गई। अब इसकी अगले बार दूसरे तत्व की साधना के बारे में बताऊंगा, क्यों आज कई चीजें बताई इसलिए ज्यादा टाइम लग गया, उस दिन कम टाइम लगेगा। सिर्फ पहले हम करेंगे ये पृथ्वी तत्व की साधना 10-15 मिनट, ठीक है ना। और उसके बाद हम जल तत्व की साधना के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो आज की अब हम क्लास यही खत्म करके प्रेयर करते हैं, ठीक है। ओम न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्यतो भांति कुतो अयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वदम विभाति। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ओम। ठीक है, अब मैं आप जिसने एक